हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको विटामिन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने विटामिन के रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग, इनके स्रोत क्या हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, 2 दिन से तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज थोड़ा सही हुआ है, इसीलिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आपको याद भी रखना है कि भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। ये आपको याद रखना है। और यदि पश्चिमी राज्य पूछ लिया जाए तो पश्चिमी राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय होता है, तो वह है गुजरात। गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय होता है, क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय हो जाता है, क्योंकि ये पूर्व में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को इन सब के बारे में जानना जरूरी है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा गया। अब ये किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको याद रखना है। अब अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी एक यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। और कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से, यानी ये उज्बेकिस्तान का था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। क्रांतियों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? भूरी क्रांति। इसके अलावा और भी क्रांतियां हैं, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कि हरित क्रांति, इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन यानी कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ये राज्य जो है आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है?
तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ी दीवार है? तो विश्व में सबसे बड़ी दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन की दीवार। अब इसे किसने बनवाया था? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जो ये चाइना की दीवार है, ये किसी एक शासक द्वारा नहीं बनवाई गई है, कई शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले दीवार का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट किन शी हुआंग द्वारा किया गया था। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अलावा कौन से देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो, ये भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये भी याद रखिए। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गला मेरा थोड़ा खराब है, इसलिए हो सकता है आवाज आप लोगों को थोड़ा अलग लग रही हो। 2 दिन से तो बिल्कुल ही खराब था, बिल्कुल आवाज निकल ही नहीं रही थी। लेकिन आज थोड़ा सही है, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो तब भी बना ली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा है राजस्थान। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया भी गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये भी याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विटामिन वाली वीडियो देख लीजिए तो आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, अभी मैंने आपको बताया ही था। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे मौसमी है, नींबू है, संतरा है, इन सब में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है, तो यदि उसको चोट लग जाए तो उसका रक्त लगातार बहता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये प्रश्न सीटेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ये जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, ये कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ये प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके अलावा अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और जो हावड़ा ब्रिज है वो हुगली नदी पर ही बना हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी?
तो आयने अकबरी पुस्तक लिखी है अबुल फजल ने। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा, डायमंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले मानव द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया, कॉपर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न दिया गया है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा और भी दिवस याद रखिएगा, जैसे कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र का जो भाग होता है कॉर्निया, इसी का दान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, अभी आपको बताया ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण सभा में भाग लेने वाले भारतीयों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, निर्दोष सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये आप याद रखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में संपन्न होती हैं और इसके ऊपर समताप मंडल है। ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वायुयान किस परत में उड़ाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है समताप मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज की फ्रेडरिक बेंटिंग ने। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, अभी आपको बताया ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से मैंने प्रश्नों को करवाया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य कहते हैं, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अभी मैंने आपको बताया ही था। विश्व पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है। तीनों की डेट जो है 22 ही है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। 24 घंटे 24 तीलियां। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी जो नदी है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु सर। पंचतंत्र जो है इसमें कहानियां हैं, तो इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन थे अकबर के दरबार में संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद किसने लिखी? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथी जो है थाईलैंड में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वह पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 100 प्रश्न थे, 1 लाइनर क्वेश्चन थे ये। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर सीटेट एग्जाम से संबंधित वीडियो मिलेंगी। सीटेट एग्जाम में ईवीएस के लिए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और दिसंबर 2024 तक जो भी पेपर हुआ है मैंने सभी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ऑनलाइन वाले पेपर के भी करवाए हैं। तो यदि आप सीटेट एग्जाम देने वाले हैं तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।